सही, कॉलर को शामिल कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? भजन सियालकोट से बोल रहा हूँ, एब रोड से। जी मेरे भाई फरमाइए। मतलब ये था कि जब से ये अपने साहब आए हैं डीपीओ साहब ना, तो तब से शहर में बहुत माशाल्लाह सुकून है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो पर ये है कि कोई कुछ इलाके में ना बुकी में एक थोड़ा मसला बना था। जी फरमाइए। तो डीपीओ साहब को मैंने नंबर दे के लाहौर से कॉल की थी, तो डीपीओ साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया। जी आप ज़रा काइंडली बता दें, थोड़ी सी वजाहत हो जाए। तो ये थी कि एक छोटा सा मसला बना था एक गोकी में ना, तो उसमें ये है कि इनका मैंने नंबर लेके नहीं कॉल भी की थी, इन्होंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं की। भैया आप अगर थोड़ा सा मसला वजाहत कर देंगे ना, तो कॉल करने का मकसद जो है वो ज़्यादा जो है वो निकलेगा आपको कॉल करने का। अदरवाइज तो दिन में 20 कॉलें आती होंगी, 20 मुकदमात होते होंगे। नहीं, बात तो पूरी सुननी चाहिए ना। झगड़े की कॉल थी। अच्छा, उस पर एक्शन नहीं था किया, पता नहीं क्या मसला था। हालांकि इनके दफ्तर में गया था, दफ्तर भी कोई मुलाकात नहीं। चले जनाब, आप वजाहत ही आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, आपसे राब्ता हो जाएगा। हाँ, तो ज्यादा आसानी हो जाती, क्योंकि झगड़े ये होते हैं, इसी पे तो हम बात कर रहे हैं। क्राइम इसी तरह से निकलते हैं, एक जाती दुश्मनी होती है। इनके ऑफिस में गया हूँ। जी भाई, मुकदमा नंबर थोड़ा सा बता दें, कोई थोड़ा सा क्लू बता देना जिसपे कोई बंदा कुछ कर भी सके, फिर आप ये कहेंगे कॉल की और कार्रवाई ना हो सकी। उसमें ये है ना कि या तो आप कोई रेफरेंस दे देना, अगर पहले नहीं एक्शन हुआ, अगर मिस हो गया तो अब एक्शन हो जाएगा उस पर। मैं अपना नंबर दे दूँ? आप अपना नंबर दे दें या अपना कांटेक्ट नंबर दे दें या कोई रेफरेंस बता दें। भी मेरा बड़ा शौक है आपसे मुलाकात की जाए, क्योंकि उसके बाद जब क्या आया ना, मैंने एक मसला बना था हमारा। आप कल 11 बजे ऑफिस आ जाए मेरे। का माशाल्लाह काफी सुकून है। आप कल 11 बजे ऑफिस आ जाए मेरे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके कॉल करने का। कल 11 बजे ऑफिस तशरीफ ले जाएं इंशाल्लाह। उम्मीद है आप जिस तरह मुतमिन भी हैं और इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए आसानियाँ होंगी। अच्छा सर, बात हो रही थी कि ये जो ख्वाहिशात हमने पाल ली हैं और उनको हम दूसरों तक मुंतकिल करने की यूँ कोशिश करते हैं कि लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो बड़े अप टू डेट हैं, हमारे पास बड़े वसाइल हैं। एक वजह जिस पर मैं चाहूँगा कि ज़रूर बात होनी चाहिए, आप वकला बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुझे साहब, एक तो है माइनर से केस आते हैं जिनमें पार्टीज आपस में झगड़ती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े बड़े नामवर क्रिमिनल के बड़े नामवर वकला होते हैं, बावजूद इसके कि वो बड़े मतलब उनके आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये शख्स क्रिमिनल है या नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि वकला अगर उनको डिफेंड करने के लिए निकलेंगे तो फिर मसाइल भी होंगे? इसमें अखलाकी पहलू की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अखलाकी पहलू से भी बात करूँगा और इसमें दीनी पहलू भी है। यानी इस्लाम भी मुलज़म को या मुलज़म को वकील करने की इजाज़त देता है। सही। वकील का ये मतलब नहीं कि वो अदालत में जाकर झूठ बोलता है। सही। वो दरअसल उस मुलज़म का मौक़िफ़ बयान करता है, जो वो कहता है उसको कानूनी तौर पर जो मदद है वो फराहम करता है। यानी जुराइम की शक्लें, अब एक बंदा कत्ल करता है और वो किस हालत में कत्ल करता है, ये चीज़ असल में थ्रेश आउट करनी होती है अदालत में। सही। ताकि अदालत के ये कोई तराजू उसके हाथ में है, उसने देखना है एविडेंस की बुनियाद पर। हमने सिर्फ ये देखना है अदालत को सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो हालात क्या थे जिनके वजह से ये कत्ल हो गया। सही। अगर तो वो कत्ल जो है वो उसकी 302 ए, बी और सी है। सही। ए आता है हदूद में, बी आता है वो आम जो कत्ल है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग और इरादा चाहिए। वो तीसरा जो 302 सी में आता है उसमें मुख्तलिफ इकसाम के कत्ल आ जाते हैं, मसलन गैर इरादी कत्ल, जज्बाती तौर पे, सडन प्रोवोकेशन, और इसके अलावा आप ये कह सके वो कोई फाइट एट दिस पार ऑफ टाइम, यानी अचानक झगड़ा हो गया है। सही। ऐसे जो कत्ल है उनकी सजा वो इतनी शदीद नहीं होती। सही। 10 साल 14 साल इस तरह वो अदालतें सजा देती। सही। लेकिन वकला का सिर्फ काम है कि अदालत को प्रोवाइड करना, असिस्ट करना। अदालत का काम है कि दोनों पार्टियां उसके सामने है, गवाह उनके सामने है, वो देखें कोई जुर्म किस तरह हुआ है या जुर्म मुजरम है तो उसको सजा दें। सही। वकील उसमें माने नहीं होता। जी, कॉलर को शामिल कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी। जी कौन कहाँ से? बगरा से बोल रहा हूँ जी मेरे भाई, सियालकोट से। जी फरमाइए। हमारे गांव में पाउडर बहुत दिख रहा था, ठीक है। कौन सा गांव? उन्होंने कमेटी बनाई और उसको कवर किया, फिर डीपीओ साहब को नाम दिए हमने, 1-2 आदमी इन्होंने पकड़ा, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी लोग इधर पाउडर बेच रहे हैं। कौन सा गांव है जी? बगरा जी। ये सदरा बदरा। सदरा सदरा बदरा, ये सर मेहरबानी थाना कौन सा है? ये गालबन थाना सदर बनेगा। जी जी, थाना सदर बनता है जी आपका? थाना सदर बनता है जी। सही। डीपीओ साहब को पहले भी हमने नाम दिए हुए हैं, वो ARY के जो है ना नकवी साहबों ने थ्रू दिए हुए थे, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई इतनी नहीं हुई। जी वो डेफिनेटली हमने उन पर कार्रवाई की थी, उसके बाद SHO चेंज हो गया, अभी नया SHO आया है और डेफिनेटली इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। इधर हमारे जो बच्चे हैं ना, प्लीज इनको बचा लें। हाँ जी इंशाल्लाह जरूर कार्रवाई होगी, जल्द कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। और हम चाहते थे कि लोग हमारे मौजू में शामिल हों, लेकिन मसाइल इतने हैं कि उसके हल की तरफ कोई नहीं जाता मसाइल बताने की तरफ। अच्छा सर, मैं सिर्फ इतना आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हम अखलाकी पहलुओं की जब आपने गुफ्तगू में बात की ना, तो मेरे पास मतलब कोई पैमाना नहीं है जिसके ज़रिए मैं आपको उसको का एक दायरा खींच दूँ कि जी ये यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन इब्तदा में आपने मुझे ऐसा बात की तो आपने कहा कि माँ की गोद से जो है वो तरबियत शुरू होती है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो एक अखलाकी जवाज़ बनता है ना कि मतलब कुछ चीज़ें हमारे पास। लेकिन मैंने कभी अपनी इस 30-35 साल ज़िंदगी में मैंने तो कोई एक मिसाल भी नहीं देखी कि किसी एडवोकेट ने कहा हो कि ना भाई तुम तुम्हारा बहुत जो बैड करैक्टर हो, मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सकता। कॉलर को शामिल कर लूँ फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ। जी भाई अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दें। अच्छा ठीक है, मैं अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ अदालतगढ़ से। जी मेरे भाई। सर हमारा जो ना घर में डकैती हुई थी। अच्छा जी, किस जगह पे है घर आपका? अदालतगढ़ में सर। अच्छा जी, कब हुई थी? ये 21 दिसंबर को हुई थी 2007। सही। तो सर मैं कलमा नंबर थाना गया था और साहब से भी मिला। थाना तो यकीनन उग्गो की होगा। हाँ थाना उग्गो की। ये हमारा FIR नंबर है 842। ठीक है जी। तो सर सर ने बोला था कि हमारे 3 मोबाइल भी गए थे, तो सर ने बोला था कि जो मोबाइल पे जो डाटा ट्रेस होगा ना उस पे एक्शन लिया जाएगा। सही। तो सर एक कॉल भी उधर ट्रेस हुई थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ पर भी मेरा ख्याल है मसला वही था कि SHO तब्दील हो गया। नहीं इसमें हमने वारदातें ट्रेस की हैं। सही। उगोगी में काफ़ी गैंग पकड़े गए हैं, वारदातें ट्रेस हुई हैं। मैं चेक कर लेता हूँ इनके केस की क्या पेशरफ्त है, फिर इनको वापस हम इतला देंगे। जी मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहें। प्रोग्राम में अगर आप भी कोई राय रखते हैं, आप भी समझते हैं कि किन पहलुओं को हम अगर कंट्रोल करें तो हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में क्राइम कंट्रोल हो सकता है। प्रोग्राम में इस वक्त हम जाएंगे एक वक्फे की जानिब और वक्फे के बाद इंशाल्लाह हमारे आज के मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी।